हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज अपन करेंगे फॉस्फोरस के बारे में। जो नाइट्रोजन का फैमिली है, ग्रुप 50 नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। तो उसमें नाइट्रोजन तो अपन ने कर लिया था कंप्लीट। अब फॉस्फोरस पे आते हैं। तो इम्पोर्टेंट अलोट्रोपिक फॉर्म्स जो है ना फॉस्फोरस की, उनसे स्टार्ट करते हैं भाई। तो चलो वीडियो को करते हैं। 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं फॉस्फोरस की। आगे तो देखो कच्चा सीटा चलता रहता है, बट फॉस्फोरस के हैलाइड पूरे इस पे बेस होते हैं भाई। वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस को ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट वाइट फॉस्फोरस को, रेड फॉस्फोरस को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई। बोर्ड लेवल पे भी तुम ये लगा लो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जे मेन में पूछ लेता है, एडवांस में इतना नहीं पूछता, बट बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम्हें टीचर्स भी बताएंगे, अच्छी बात है, तुम्हारा दोस्त भी बताएगा। तो चलो स्टार्ट करें। भाई बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ना है, थोड़ा बहुत एक अंतर है, डिफरेंस है, वो देख लेंगे, ठीक है। तो वाइट फॉरेस्ट जो है वो ट्रांसलुकेंट वाइट वैक्सी सॉलिड है। अच्छा, हमको सिखा रहा है भाई, कोई बात नहीं, माफ़ कर देना। दूसरे नंबर पॉइजनस आता है भाई। ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है, CS2 में सोल्युबल होता है भाई। वाइट फॉस्फोरस जो है पानी में इंसॉल्युबल होता है। और CS2 क्या है, CS2 में ऐसा है क्या कि ये सोल्युबल होना, बोला डबल डबल बॉन्ड, ठीक है भाई। नॉन पोलर अप्रोटिक सोलेंट है, चलो ठीक है। डार्क में ग्लो करता है यार, इतना कौन करता है, डार्क में ग्लो करता है, शाइनी सनशाइन में होता ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर डार्क में अंधेरे में ग्लो करेगा तो उसको कैमिलोमिनोसिन कह देंगे अपन। गलत नाम बोला तू, क्या बोला, गलत नाम बोला, गलती होगी, कैमिलुमिनेसिन। भाई ऐसा ही नाम आता है। उसके बाद में जो रिएक्शन है ना, ये जेमेन में पूछी गई थी। P4 जो है ना, उसकी रिएक्शन 3 मोल NaOH के साथ प्लस का 3 मोल पानी के साथ भी रिएक्शन करवाई ना भाई इसकी। तो पता है क्या बना इसने, 3 मोल NaH2 PO2 बन गया, प्लस का फोस्फाइन बन गया, PH3 निकल गया भाई। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, जो इसका फॉर्मूला NaH2PO2, ये याद रखना, ये रिएक्शन आई थी, ठीक है। आगे चलता हूँ, तुझे बताऊंगा ना स्ट्रक्चर। क्या बताएगा रे खालिस्तान? भाई P4 का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ भाई। चल ठीक है, बता दे। देखो P4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है, बॉन्ड एंगल बना देता है 60 डिग्री। क्या पूछा जी मैंने, पूछेगा या पूछ लिया है। क्या पूछा, बोला P4 के स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो तू निकाल लेगा, लेकिन बॉन्ड एंगल बता। बोला 60 डिग्री। बोला ले जा 4 नंबर, 4 नंबर ले जा, ठीक है भाई। उसके बाद में बोला लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव, मतलब कि स्टेबल का मैं तो भाई सीधी सी बात है, रिएक्ट ज़्यादा करेगा, क्योंकि मतलब कि एंगल स्ट्रेन आ गई ना इसमें। और फायर को इजीली कैच कर सकता है, मतलब कि तुम आग कहीं भी धीरे हो ना, अगर तुम्हारा मतलब कि कठिन समय चल रहा हो और तुम्हें कुछ बुरा करने का मन करा, तो वाइट फॉस्फोरस को लेना है, आग के पास चले जाना, ठीक है, कैच कर लेगा आग को धीरे धीरे, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक। उसके बाद में जैसे कि P4 की रिएक्शन SO2 के साथ करोगे ना, P4O10 बन जाएगा। उसके बाद में P4 की एयर के साथ रिएक्शन करोगे, एयर में तो CO2 प्लस का डाइनाइट्रोजन होता है, P4O6 बना दूंगा, P4O6 बना दूंगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस वैसे रिएक्शन आंखों में से निकालनी जरूरी है। गार्लिक लाइक स्मेल होती है भाई इसकी, और हाइब्रिडाइजेशन SP3 होती है। परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%, परसेंट पी कैरेक्टर 75। हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर तुमने क्लास 11th में करा है, बताने की जरूरत नहीं है। खालिस्तान बता दे, खालिस्तान बता दे भाई। चलो ठीक है, बता देते हैं भाई। हाइब्रिडाइजेशन SP3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तुम निकालनी आती है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है, एस कैरेक्टर में एक ही ऑर्बिटल आ सकता है, पी में भाई कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा 3 आ जाते हैं पी में भाई साहब, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है, ठीक, ठीक है। अब रेड फॉस्फोरस के बारे में बता हमें कुछ। मैं बोला रेड फॉस्फोरस भी आसान है, आसान नहीं, अच्छे से समझा, हमें समझ में आनी चाहिए एक एक बात। मैं बोला भाई मारोगे तो नहीं, वो बोला छोड़ूंगा नहीं, काचा खा जाऊंगा। मैं डर गया। फिर मैंने बताया भाई वाइट फॉस्फोरस करो मेरे दोस्त, वाइट फॉस्फोरस को 753 केल्विन टेम्परेचर पे हीट कर दो, कुछ दिनों के लिए छोड़ दो इसे, रेड फॉस्फोरस बन जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या, पॉइजनस नहीं है भाई, आयरन के लिए लेक्चर नहीं है, मतलब कि आयरन के लिए लेक्चर है लेकिन पॉइजनस नहीं है यार। दोनों के दोनों में इंसोल्यूबल हो गया, पानी में भी इंसोल्यूबल है, CS2 में इंसोल्यूबल है। हुआ क्या, ये सब चक्कर में पड़ गए। फिर बोले आगे चलो, ऑर्डरलेस है, फिर बोले आगे चलो नो कैमिलोमिनोसिन, कैमिलुमिनेंस नहीं करता है, डार्क में ग्लो भी नहीं करता है, करेगा क्या, तभी तो छोटा सा है ये। लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव तो ज़्यादा। ओ वाइट फॉस्फोरस में कम रिएक्टिव है, इसका मतलब स्टेबल मिलेगा। पॉलीमरिक स्ट्रक्चर दे दिया, बोले ये स्ट्रक्चर याद कर ले। मैं बोला व्हाइट फॉस्फोरस की इतनी ज़्यादा चीज़ें तुमने बताई, पूरा पेज भर गया, रेड फॉस्फोरस इतनी क्यों, वो बोला वे खालिस्तान,
ये कुछ करता ही नहीं तो क्या बताऊँ इसके बारे में। चलो ठीक है ठीक है। ब्लैक फॉस्फोरस पे आ जाए तो ब्लैक फॉस्फोरस जो है ना, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक दो टाइप का होता है। रेड फॉस्फोरस को जब 8 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो अल्फा ब्लैक बन जाएगा और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता ना पानी में। और वाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करोगे ना तो बीटा ब्लैक बना देगा, जो कि बर्न नहीं होता है एयर में, मतलब कि अप टू 673 टेम्परेचर। वो बोला खालिस्तान कम क्यों करता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बता। मैं बोला देखो दोस्तों मेरी बात सुनो, देखो मेरे चाहने वालों मेरी बात सुनो। वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस जो है ना, इनमें से ब्लैक फॉस्फोरस तो एनसीईआरटी में नहीं है, एडवांस में कभी कभी पूछा गया इसलिए मैंने तुम्हें बताया। अब देखो मोटा मोटी बात मैं बताता हूँ तुम्हें। वाइट फॉस्फोरस के बारे में जो भी चीज़ें लिख रखी हैं वो तुम्हें आंखों देखा सारी की सारी याद होनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ट्रांसल्यूकेंट वाइट वैक्सी सॉलिड होता है, पॉइजनस होता है, वाटर में इनसॉल्युबल लेकिन CS2 में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट एकदम डायरेक्ट में ग्लो करता है, कैबिलोमिनेसेंस करता है। और P4 के रिएक्शन 3 मोल के साथ प्लस का 3 मोल पानी के साथ रिएक्शन करी तो फॉस्फाइड प्लस का 3 मोल सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बना दे। टाइट्राइजोमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन और परसेंट एस कैरेक्टर 25%, पी कैरेक्टर 75 डिग्री और कम स्टेबल क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव करता था और एयर को कैच कर लेता है, जल्दी गार्लिक स्मेल देता है। ऐसे याद होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जब मैंने पेपर दिया था ना जेईई का, उसमें मैं पी ब्लॉक का एक एक चीज़ मेरे माइंड सेट में, देख लो जितने भी मैं नोट्स बता रहा हूँ ये सारे के सारे माइंड सेट में रट लिए थे बिल्कुल, समझ रहे हो। और चलते दिमाग में रटे भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वाइट फॉस्फोरस की तो एक एक चीज़ याद रखें। डिफरेंस में क्या है, ट्रांसलोकेट वाइट वैक्सी। अब इसमें इन क्या क्या डिफरेंस में है तो ये बताना है कि वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस है, रेड नॉन पॉइजनस है, वाटर में इनसॉल्युबल था, CS2 में सॉल्युबल, ये दोनों में इनसॉल्युबल है। डार्क में ग्लो करता है, कैमिलोमिनेशन को शो कर दिया, वो मतलब कि डार्क में ग्लो नहीं करता तो नो कैमिलोमिनेंस हो गया। उसके बाद मतलब कि इसके बारे में क्या बताया, ये लेस स्टेबल है तो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, ये बोला मतलब कि लेस रिएक्टिव हो तो ज़्यादा स्टेबल हो गया। बस ये छोटी छोटी चीज़ें भाई, और क्या है। लेकिन भाई तुम्हें पता होना चाहिए इसलिए मैंने बताया। चलो आगे चलते हैं। अब भाई कुछ कंपाउंड्स हैं फॉस्फोरस, उनके बारे में थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। एक खालिस्तानी इतना जल्दी क्या बताए। देखो दोस्तों मेरी बात सुनो, अगर नहीं बताएंगे तो अब अगस्त में जेईई का जो पेपर है मेरा दोस्त कैसे देगा। मेरा एक दोस्त है उसने बोला नोट्स दे दे, मैं बोला तुझे नहीं दूंगा, मैं तो यूट्यूब पे डालूंगा सारे देखेंगे, तू भी देख लियो। वो बोला अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक को ख़त्म कर दूंगा मैं जब तक जेईई का सेशन आया। चलो अच्छी बात। 12th का 11th का नहीं 12th की तो शेयर कर दें मुझे, बाद में आगे देखा जाएगा जो भी होगा। P4 की रिएक्शन 3 मोल, अरे ये तो मैंने वाइट फॉस्फोरस किया तो खालिस्तान छोड़ देना इसे। चलो अच्छी बात, तू समझ जाएगा ठीक। लार्ज स्केल प्रिपरेशन नहीं करेंगे अपन क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। अब प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ भाई, प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि प्रॉपर्टी किसी चीज़ की देख लो बहुत फॉस्फाइन जो वो प्योर है तो इन्फ्लेमेबल नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो चीज़ खराब होनी चाहिए जिससे कि आग लग जाए। फॉस्फाइन जो है वो इम्प्योर होती है क्योंकि इन्फ्लेमेबल है, ये भी इन्फ्लेमेबल है क्योंकि ये इम्प्योर है ना। कोई भी इम्प्योर चीज़ है वो तगड़ी आग पकड़ लेगी और प्योर चीज़ में भाई थोड़ा सा टाइम लगता है। चलो ठीक है समझ गया तू। उसके बाद बोले इम्प्योरिटी कितनी है, P2O4 वेपर प्रेशर में, और P4 वेपर्स बनाती, कैसे बनाती, प्योरिफिकेशन करोगे तो PS3 के HI के साथ रिएक्शन करो, PH4I बन गया। उसके बाद KH के साथ रिएक्शन करोगे फॉस्फाइन बन गया, प्लस का KI निकला, उसका पानी निकला। चलो ये क्यों बता रहे तू, अरे तुझे पागल बनाने के लिए, क्योंकि आगे जीवन के सवाल आ रही ना, जीवन के कुछ नोट्स आ रहे उन्हें तू मत देखना। देखो भाई नीचे वाले जो भी हैं कलरलेस गैस होती है भाई फॉस्फोरस, ये बताना चाहिए। रोटन फिश लाइक स्मेल और पॉइजनस तो ठीक है। रोटन फिश लाइक स्मेल है ना भाई, जेईई में बहुत बार पूछा गया, बहुत ही बार पूछा गया। 4 नंबर में बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, मतलब कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है ग्रुप 15 है जो रोटन फिश लाइक स्मेल देता है, तो फॉस्फोरस ठीक है। एक्सप्लोड्स व्हेन कम इन कांटेक्ट विद HNO3 Cl2 और Br2 में एक्सप्लोड कर जाता है, बेसिक नेचर का शो करता है भाई क्योंकि रिएक्शन देख लो तुम एक बार, और बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। चलो ठीक है, फॉस्फाइन एक्वासल्स रिएक्शन करो, एच में राइट फॉस्फोर बना देगा, प्लस H2 निकल गया। ठीक है भाई, ठीक है। एनसीईआरटी में 2 रिएक्शंस हैं तो तुम्हें जेईई के लिए याद रखनी पड़ेंगी। 3 मोल CSO4 की रिएक्शन जब फॉस्फाइन के साथ रिएक्शन करोगे तो भाई तुम्हें Cu3P2 प्लस का 3 मोल H2SO4 निकल जाएगा, प्लस का 3 मोल HgCl2 P2 मोल PS3 के साथ भी रिएक्शन करोगे, Hg3P2 प्लस का 6 मोल HCl निकल जाएगा। जो एनसीईआरटी में तुम्हें रिएक्शन है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। चलो अच्छी बात है, लेकिन तू मुझे क्यों बता रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी एनसीईआरटी में तुम्हें मास्टर कोई भी पूछ ले तो तुम मास्टर को बोल देना ये मास्टर जो भी तूने पूछा मैंने बताया ना, मास्टर तुझे कहेगा सिट डाउन, बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ। ठीक है, जेईई में भाई यूज़ पूछे गए हैं होल्म सिग्नल के। होल्म सिग्नल जो मुझे बताया गया था वो मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम समझ पाओगे। अबे खालिस्तान जल्दी बता, अबे दोस्त जल्दी बता। चलो बताता हूँ। मुझे बताया था भाई, देखो मैंने लिख भी रखा है साइड में, जहाज़ों को रास्ते दिखाने के लिए काम में लिया जाता है भाई ये होल्म सिग्नल जो है ना। वो जहाज़ देखे होंगे तुमने पिछले ज़माने में,
टाइटैनिक नहीं है, टाइटैनिक की याद मत दिलाओ यार, टाइटैनिक की याद मत दिलाओ। अरे यार और भी तो हैं, और भी तो हैं। ठीक है चलो ठीक है। देखो चलो याद आ रही है तो आने तो कोई बात नहीं। देखो जहाज़ होती थी ना पिछले ज़माने की, जहाज़ पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। अरे यार ऐसा मत कर भाई, ऐसा मत कर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आती हैं तो याद आने दो। कहने का मतलब ये है कि जहाज़ जो होती थी ना पुराने ज़माने के जब पुराने ज़माने की जहाज़ होती थी ना, उनके देखो सेंटर से ऊंची लंबी डंडी जाती थी, मतलब कि पतंग की तरह की लंबी सी नहीं होती थी, नहीं होती थी। आ गई याद तुझे, तुझे याद आ गई। जब क्वेश्चंस ये समझाई वो तुझे याद नहीं आए, नहीं आए। ये बेसिक नेचर है अपना, मेरा भी था। अब होल्म सिग्नल तुझे समझ में आ जाएगा कि इसे तू भूलेगा भी नहीं कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन क्या मैंने देख रखी है। टाइटैनिक में तू बताएगा दोस्तों को कि जहाज़ थी, जहाज़ के पतंग था क्या, उसके तो नहीं था। लेकिन पायरेट्स ऑफ कैरेबियन बहुत पुरानी फिल्म है, उसको देखा तूने, देखते ही तू बोला उस जहाज़ के ऊपर पतंग जो था ना, वो पतंग होल्म सिग्नल देता था, वो ये बताता था कि जहाज़ों को किस रास्ते जाना है। ठीक है तू समझ गया, तू समझ गया। आगे चलता हूँ, आगे चलूँगा तो फॉस्फोरस की हाइलाइट्स के कुछ भाई ये रिएक्शंस हैं, ये तुम्हें नहीं बताएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, कल करेंगे ग्रुप 16 को स्टार्ट भाई। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम फॉस्फेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कल बताएंगे आज नहीं। बट आज की वीडियो मतलब कि फॉस्फोरस के बारे में कुछ ज़्यादा मतलब कि थोड़ी बहुत बातें बतानी थी। थोड़ी बहुत में क्या बातें आई, तो बोला खालिस्तान तू पागल तो नहीं बता रहा। मैं बोला नहीं यार अपन दोस्त है तुम्हारे, तुम्हें क्या बताएं, जो मुझे बताया वैसे बताया। देखो वाइट फॉस्फोरस के बारे में जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई और रेड फॉस्फोरस के बारे में जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई, वो दोनों तुम्हें नज़रों में से निकालनी है, मतलब कि याद करनी है तुम्हें, अच्छी बातें। ब्लैक फॉस्फोरस एडवांस के लिए। ठीक है, और कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस में जो प्रिपरेशन मिला है, प्रिपरेशन है वो वाइट फॉस्फोरस में आ गई है, तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। फिर प्रॉपर्टीज में भाई थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि तुम्हें pH3 जो है नॉन इनफ्लेमेबल क्योंकि प्योर है, और pH3 इम्प्योर जो होगी ना वो इनफ्लेमेबल आ जाएगी। ठीक है, इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए इसने क्या किया, मतलब कि pH3 ले लिया, उसकी pH4 के आई के साथ रिएक्शन करवाई, फिर KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करे तो pH3 प्लस का KI प्लस का पानी निकल गया। ठीक है ठीक है भाई। उसके बाद इसने प्रॉपर्टीज़ में बताया, प्रॉपर्टी बोर्ड वाले पूछ रहे थे भाई, तो तुम्हें ये लिख लेना कि pH3 को प्योर लोगे तो नॉन इनफ्लेमेबल होगा, और pH3 को इम्प्योर लोगे तो क्या होगा, इनफ्लेमेबल आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो। फिर प्रॉपर्टीज़ में जैसे कलरलेस गैस लिख सकते हो, रोटन फिश लाइक स्मेल देती है ये लिख सकते हो, पॉइजनस होती है ये लिख सकते हो, एक्सप्लोड कर जाती है जब मतलब कि कॉन्टैक्ट में आता है HNO3 के, HNO मतलब कि 3 के और Cl2 के और Bi2 के। HNO3 तो मैंने कल बताया था तुम्हें, क्या कुछ किया उसके बारे में, नाइट्रिक एसिड। बोला तेरी वीडियो भी पूरी नहीं देखी, नोटबुक तो खोलते कहाँ, मुझे पता नहीं था तुम इतने समझ। भाई देखो सारी चीज़ें आसान है, कोई ऐसी बड़ी बात है, मजाक तो चलते रहते हैं से। बाकी तुम देखोगे ना एक बार तो बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है नाइट्रिक एसिड के बारे में, एक्वारीजिया और कुछ रिएक्शन बताई जो कि जे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट। भाई आज की जो वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो पीछे वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, तो भाई प्लीज़ देख लेना उस वीडियो को, और इस वीडियो को भी देख लेना बोर्ड लेवल के लिए, और ये इंपॉर्टेंट तो है ही। बाकी अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई वीडियो को, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, और मिलते हैं कल वाली वीडियो में, कल ग्रुप 16 को स्टार्ट कर देंगे अपन।